9 जून रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। प्रधानमंत्री के साथ ही 72 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना बाकी है। हालांकि 2024 के आम चुनाव में क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत है, ऐसे में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। खास बात, एनडीए सरकार के मौजूदा 71 मंत्रियों में से आधे से ज्यादा नए लोगों को जगह मिली है। वही नई मंत्रिपरिषद से अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी समेत 37 को जगह नहीं मिल सकी। नए मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से 6 मंत्री हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी कैबिनेट में जगह नहीं बनाई। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से लगातार चौथी बार सांसद का चुनाव जीते हैं। इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री भी बना सकती है। नारायण राणे महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधु दुर्ग से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सीनियर लीडर नारायण राणे मंत्री नहीं बन पाए। राणे कह चुके थे कि वे आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने थे। मंडला से लोकसभा चुनाव जीते हैं। आदिवासी कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं, इसलिए कुलस्ते को जगह नहीं मिली। पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव के दौरान राजपूत समुदाय के बारे में विवादित बयान दिया। इससे राजपूत नाराज थे। इसका असर गुजरात के अलावा राजस्थान और यूपी में भी हुआ। अजय भट्ट हिमाचल में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इस बार यहां से अजय टमटा मंत्री बने हैं। नए चेहरे को मौका देने के लिए अजय भट्ट को रिपीट नहीं किया गया है। देवू सिंह चौहान गुजरात से 6 मंत्री बनाए गए हैं। देवू सिंह को संगठन में जगह दी जा सकती है। अब आपको बताते हैं चुनाव हारने वाले नेता कौन हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम स्मृति ईरानी का है। अमेठी से चुनाव वो हार गई हैं। मोदी सरकार में मंत्री रही स्मृति को लेकर अमेठी के आम लोगों में भी काफी नाराजगी थी। लोगों को लग रहा था कि केंद्रीय मंत्री हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, लेकिन कुछ खास काम नहीं हुआ। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, लेकिन इस बार करीब 1.5 लाख वोटों से हारे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल से पत्ता कट गया। अजय मिश्र टेनी इस बार चुनाव हार गए। कंट्रोवर्सी में भी रहे। खीरी में पार्टी को मैनेज नहीं कर पाए। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में बेटा आरोपी है। इसका असर अजय मिश्र टेनी की इमेज पर भी पड़ा। कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर सीट से हारे ही नहीं, तीसरे नंबर पर भी रहे। कैलाश चौधरी ने मंत्री रहते हुए जो वादे किए पूरे नहीं कर पाए। राजीव चंद्रशेखर मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए थे। इस बार पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से मैदान में उतारा था, लेकिन जीत नहीं सके। इन्हें केरल में संगठन मजबूत करने के काम में लगाया जा सकता है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए बीजेपी नेता कभी उनसे मिल तक नहीं पाते थे। बीजेपी नेताओं के बीच इस अनदेखी को लेकर काफी नाराजगी थी। आरके सिंह आरा से चुनाव हार गए। बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टी पूरे शाहबाद इलाके में एक भी सीट नहीं जीत पाई। वी मुरलीधरन केरल की आतेंगल सीट से बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन बुरी तरह हारे, तीसरे नंबर पर रहे। ऐसे में मंत्रिमंडल से पत्ता कट गया। निश्चित प्रामाणिक बंगाल के कूच बिहार से हार गए। पहले मंत्रिमंडल में शामिल इसीलिए किया गया था ताकि बंगाल में पार्टी मजबूत हो सके, लेकिन बीजेपी 2019 से भी कम सीटें जीत पाई। मीनाक्षी लेखी इस बार इनका टिकट काट दिया गया था। इनके अलावा आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री रहे कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियान, सुभाष सरकार, राजकुमार रंजन सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इस लिस्ट में जाने माने यूनियन मिनिस्टर अश्विनी चौबे का भी नाम शामिल है। वही एक ऐसे नेता भी है जिन्हें हारने के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को हारने के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।